आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और हमारा प्रयास रहता है कि आपको हर खबर से रूबरू करवाया जाए। कुछ देर पहले वाइन शॉप्स को लेकर लगातार ऑल वाइन एसोसिएशन वाले जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आए। उसके बाद धीरे धीरे अगर मैं आपको बात बताऊं, वाइन शॉप्स को खोलने को लेकर ई टेंडरिंग शुरू हुई। उसके बाद बहुत से लोगों ने ई टेंडरिंग के दौरान कई लोगों के हिस्से में वाइन शॉप्स भी आई। अब मामला जो है, अब सरकार ने कहां कहां पर दुकानें चिन्हित की हैं, कहां कहां पर खोलने जा रही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा और कब तक खुलेंगी। फिलहाल तो कोरोना कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आज नहीं तो 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद कभी तो जब वाइन शॉप्स खुलेंगी, उनके क्या नॉर्म्स रहेंगे, किस तरीके से खोली जाएंगी। क्या यहाँ पर भी चंडीगढ़ की तरह, जिस तरह बाकी यूटीज़ में अगर बात करें तो वहाँ पर हाथा सिस्टम रहता है कि आप साथ में लीजिए और साथ में बैठ के खा पी लीजिए। अब किन किन चीज़ों का ख्याल जो है ड्यू टू नॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन रखने वाली है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, ये कनाल रोड की तस्वीरें हैं और स्थानीय लोगों की बात करें तो ये लोकेलिटी पड़ती है, लोग यहाँ पर रहते हैं और इन्होंने आपत्ति जताई है कि अगर सरकार ये फैसला ले रही है वाइन शॉप्स खोलने का, तो क्या रेजिडेंशियल एरिया के बाहर खुल सकती हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन सब पे आप बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मनजीत सिंह है जी। मैं यहीं पड़ोस में रहने वाला एक निवासी हूँ जी। हमें कुछ दिन पहले पता चला कि ये साथ वाली दुकान जो कई सालों से बंद पड़ी थी जी, यहाँ पे ये किराए पे दे दी गई है, जहाँ पे वाइन शॉप खुल रही है। तो हम उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ये ना खोले, क्योंकि इससे हमारे बच्चे जो रहते हैं, हम इस मोहल्ले में रहते हैं, हमें बहुत बुरा असर पड़ेगा। बुरा असर क्या पड़ेगा, हमारा तो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। जी। आप देख सकते हैं एडजॉइनिंग इस वाइन शॉप के ये लेडीज़ हैं जो गैलरी में अगर कहीं ताज़ी हवा लेने कोरोना के टाइम पे बाहर आती हैं, तो अगर यहाँ पे वाइन शॉप होगी तो ये बाहर बैठ सकेंगे। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, अब रेजिडेंशियल एरिया है और इनका कहना भी बिल्कुल सही है कि अगर साथ में ही वाइन शॉप खुली है, कुछ शराबी लोग यहाँ नशा कर रहे होंगे या पी के यहाँ खड़े होंगे, तो घर की बहू बेटियों का निकलना कितना मुश्किल हो जाएगा। वो तो गैलरी पे भी नहीं आ सकती अगर इस तरह की सिचुएशन हो। क्या जब एडमिनिस्ट्रेशन वाइन शॉप्स खोलने का डिसीजन लेती है तो क्या इन नॉर्म्स का ख्याल रखा जाता है कि कहीं पर रेजिडेंशियल एरिया तो नहीं पड़ रहा, कहीं पर कोई रिलीजियस प्लेस तो नहीं पड़ रही, 10 कदम दूर पर मंदिर है और रेजिडेंशियल एरिया है, तो इस चीज़ को लेकर आपने क्या कोई इसके खिलाफ कंप्लेन या कुछ? सर, ये न्यू लिकर पॉलिसी की नोटिफिकेशन है 31 मार्च 2021 की जी, जो SO 114 नंबर है जी। इसमें क्लॉज है 2.4 सबसेक्शन 11 करके जी। क्लोजर ऑफ वेंड ऑन अकाउंट ऑफ फ्रॉम लोकल पीपल ऑब्लिक कोर्ट ऑर्डर्स। जी। सर, लोकल पीपल को ये कौन मानते हैं? वही माफिया पंजाब का, हरियाणा का, जिनको इन्होंने ये वेंड आगे ऑक्शन किए हैं, या हम स्थानीय लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, बाई बर्थ हम यहाँ रह रहे हैं। 50 साल से हमारा घर इधर है, हमारे फादर्स, हमारे फोर फादर्स यहीं पे जिए हैं, यहीं पे मरे हैं। हम लोकल हैं या बाहर का माफिया लोकल है? इन्होंने NOC लेनी है, पड़ोसी की दुकान से लेनी है, मोहल्ले वालों से लेनी है, बाज़ार के, ये हमारे प्रधान जी हैं बाज़ार के, मिस्टर विशाल मल्होत्रा, किसी की नॉलेज में नहीं है कि यहाँ पे वाइन शॉप खुलने लगी है। ये तो जब कल शटर खुला है तो हमारी नॉलेज में पता लगा हमें कि यहाँ पे वाइन शॉप खुल रही है। उसके अगेंस्ट हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ग्रीवियंस सेल में एक एप्लीकेशन डाली है जी, जो कि रजिस्टर हुई है। उसका ग्रीवियंस नंबर भी मेरे पास है। एप्लीकेशन हम बताना चाहेंगे सर, ये फ्रंट पे आप ऐसे रख लीजिए। तो ये लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कंप्लेंट रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंट of Canal Road on the proposed opening of a liquor vend in a shop owned by Mr. Naveen Chopra ji opposite Mahajan Sweet Shop just adjoining Cream and Craft। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को चिट्ठी लिखी गई है। जी सर, हमने ये अपनी तरफ से भी लिखी है और ये बाज़ार की तरफ से भी ये लेटर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, एक्साइज कमिश्नर को, डिविजनल कमिश्नर को, डिवकॉम को, SSP जम्मू को उनके ऑफिस में पहुंचा दी गई है। ये कल आपने पहुंचाई? जी बिल्कुल, ऑनलाइन उनके वेब पोर्टल्स पे हमने डाल दी है और हमने अपनी रिजेंटमेंट पूरी शो की है। सिर्फ SSP जम्मू ने हमारी लेटर जो है रिसीव नहीं की है। जो उनके PRO थे उन्होंने हमें ये बोला कि ये
बड़ा क्रूशल मामला है जी। ये लेटर रिसीव करनी या नहीं ये एसएसपी साहब खुद करेंगे जी मैं इसमें ऑथराइज नहीं हूँ कि आपको इसकी रिसीविंग दे दूँ। जी सिर्फ हमारी एक वो लेटर जो है रिसीव नहीं हुई है, बाकी सब लेटर्स रिसीव हो गई हैं। सब डिपार्टमेंट्स में हमने, हमारे पास बाकायदा रिसीविंग है, स्टैम्प्ड है, उनका सीरियल नंबर लगा हुआ है। अभी तक कोई वापस रिस्पांस आया है? नहीं सर, कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई मेल का जवाब नहीं आया, किसी ने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। हमने अपनी एप्लीकेशंस पे सबके मोबाइल नंबर दिए हैं जी बिल्कुल, जो हमारे जिनको दिक्कत रिहायशी है, हैं, जी। प्लस बाज़ार वालों ने भी अपनी तरफ से जिन्होंने ऑब्जेक्शंस डाली थी उन्होंने अपने मोबाइल नंबर दिए हैं, अपना एड्रेस दिया है, अपना कांटेक्ट पर्सन का नाम दिया है। अभी तक किसी ने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। हम इनसे भी बात करते हैं सर। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आप यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होना, जाहिर सी बात है यहाँ के दुकानदार वो जिम्मेवारी सौंपते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट किया जाए, जब उनको कोई दिक्कतें आए तो वो उन दिक्कतों को लेकर खड़े हों हमारे साथ। किस तरह से देखते हो आप? हालांकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 से 3 वाइन शॉप और भी हैं, लेकिन ये जो नई पॉलिसी के तहत खोली जा रही हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला ले सकती है कि अगर किसी रेजिडेंशियल को प्रॉब्लम है तो आप उसके बाद भी खोल सकते हैं? हालांकि जो क्लॉज इन्होंने बताया उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर पीपल्स जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको दिक्कतें हैं तो ये नहीं खुलेगी। यहाँ रेजिडेंशियल है, सामने मंदिर है जी कल यहाँ अमोलक सिंह जी आए थे, एक्साइज जी के इंस्पेक्टर। जी पहली बात थी वो आए सिविल ड्रेस में थे, पर्सनल गाड़ी में आए थे। जब हमने उनसे आर्गूमेंट की गई तो हमने कहा कि आप अगर यहाँ पे दुकान खोल रहे हो, एक्साइज के कोई नॉर्म्स हैं, बिल्कुल ऑफिशियल तरीके से ऑफिशियल तरीके से आइए। बिल्कुल। और क्या मंदिर के सामने आप खोल सकते हो? पैरामीटर्स हैं। वो बोलते हैं कि हम पैरामीटर यहाँ से लेंगे, जीवल से। मैंने कहा आप यहाँ से क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल पैसा खाया है ना, डिपार्टमेंट ने पैसा खाया है तो फिर रास्ता तो डिपार्टमेंट ही निकालेगा ना। हम बाजार वाले हैं, हमसे किसी ने पूछा ही नहीं है। हालांकि ये कर्तव्य बनता है कि बाजार के एसोसिएशन के साथ बात की जाए, उनके प्रेसिडेंट के साथ, उनको बताया जाए कि आपके यहाँ पर कल को कुछ खुलने वाला है। बिल्कुल हमसे बात करते हैं, हम बताते हैं ना। यहाँ जब से हम दुकानों में बैठे हैं, इनकी बेटियाँ हैं, कुछ भी हैं, भाभियाँ हैं, बिल्कुल। माताएं हैं अंदर, ठीक है। वो कब बाहर आ सकती हैं? जब यहाँ वाइन शॉप खोलेगी तो वो बाहर आएंगी। ऐसे उन्हें हम पे तो भरोसा है, जितने भी दुकानदार हैं। बिल्कुल परिवार की तरह है। हाँ बिल्कुल, किसी भी दुकान पे जाएं कभी सिक्योर है, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ तो शराब कहाँ से आ रहा है क्या पता। बिल्कुल ये भी है भी पंजाब के हैं, पता नहीं लोकल भी नहीं है। लोकल भी नहीं है। नहीं, ये वेंड किसी लोकल के नाम है, पर पीछे जो ग्रुप है वो बाहर से है कोई। कहने का मतलब ये है कि जो किसी किसने किराए पर दी है वो लोकल है, लेकिन जो किराएदार हैं वो बाहर के हैं। सर हो सकता है बाहर के हों या लोकल कहीं के भी हों, कहीं ये के अलग भी issue हों, है। ये एक अलग इशू है। वो कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है। पर जिस आदमी ने ये दुकान ली है, कहा जाता है उनकी उम्र 65 साल है। क्या 65 साल का आदमी सारा दिन अपनी दुकान पे बैठ के हमारी सोशल नॉर्म्स को फॉलो करा पाएगा? अगर वो मालिक है, इधर बैठ के ये ड्यूटी दे पाएगा कि यहाँ पे कोई शराब ना पिए? बिल्कुल इस तरह की कल को वो लड़ाई झगड़ा अगर ना हो। अगर वो ऐसी सारी ये हमें लिखित एफिडेविट देते हैं, क्या ये उसको एक्सेप्ट करेंगे कि कल को यहाँ पे कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं होगी? तो ये बड़ा सवाल है कि अगर कल को ये खुल भी जाती है, और हालांकि इन्होंने जो प्रेसिडेंट है इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और ये कहा कि देखिए डायामीटर्स आपने अगर मेंशन की हैं, रिलीजियस प्लेस की अगर आधा किलोमीटर दूर या 200 मीटर दूर या 300 मीटर दूर तक इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, जो भी नॉर्म्स रहते होंगे, तो क्या वो यहाँ से आप देखोगे राइट साइड में आपके 10 कदम दूर, बिल्कुल सामने, 10 कदम भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा कि क्या वो एश्योरेंस इन रिटन एफिडेविट में लिख के देंगे कि कल को यहाँ पर कुछ भी होगा जिम्मेवार हम होंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी तक जिस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात की जाए, डिवकॉम की बात की जाए, डीसी जम्मू की बात की जाए, हर जगह आपने चिट्ठी लिखी है, एप्लीकेशन लिखी है, पर्टिकुलर हमारे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर, कोई रिस्पांस वहाँ से आया अभी तक? किसी ने नहीं जी, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया किसी ने अभी तक। अगर हम कल से सफ़र कर रहे हैं, कोविड के टाइम भी हम बाहर आए हैं, दुकानें बंद हैं, फिर भी हम खड़े हैं। सर इन शॉप वालों की सबसे बड़ी मोडस ऑपरेंडी यही है कि ये जब भी आते हैं, जब लॉकडाउन लग जाता है, 10 बजे का जो रिलैक्सेशन का टाइम ख़त्म होता है उसके बाद ही आते हैं, या लेट इवनिंग में आते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं या कुछ। क्या अभी सरकार भी द्वारा कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन में इनको परमिशन है कि आप दुकानें खोलिए? और सामने खुली है दुकान, अभी काम लगा। दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं, ये दुकान में काम चल रहा है, इनको किसने परमिशन दी है? बिल्कुल ये कैसे काम कर रहे हैं? इनके जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब हम उनसे बात करते हैं वो गायब हो जाते हैं। अभी भी वो सामने की तरफ खड़े हैं। जी।
पर हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि वो मुलाजिम है, ओनर्स यहाँ पे आते नहीं, हम किसी से बात कर सकें। बाकी हमारी कोशिश यही है कि ये ना खुले। इसके लिए हमें कोई भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, हम ज़रूर लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये है सारा मामला कनाल रोड का, और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे कहा, हालांकि पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है कि कोविड-19 के दौरान भी कुछ इस तरह की अप्रिय घटना ना हो, यहाँ पर क्लैश ना हो, लेकिन बहुत सी बातों पर को गौर करने वाली बात है। सामने मंदिर है 10 कदम की दूरी पर, उसके साथ साथ जो है रेजिडेंशियल एरिया साथ में पड़ता है। इनको दिक्कत है कि यहाँ पर नहीं खुलनी चाहिए। और एक और सवाल है कि अगर क्या इस तरह के ऑर्डर्स कोई स्पेशल दिए गए हैं कि अगर वाइन शॉप्स 15 दिन बाद या महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद खुलने का विचार कर रही है सरकार, तो क्या वो लॉकडाउन कर्फ्यू कोरोना के दौरान भी दुकान खोलकर अपने दुकान में मुरम्मत करवा सकते हैं? तो ये बहुत से सवाल हैं। और जिस तरीके से उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात की जाए, डिवकॉम की बात की जाए, डीसी जम्मू की बात की जाए, सबको चिट्ठियाँ लिखी हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इनके मामले की सुनवाई है। और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम हर किस्म की कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।